हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण गुप्ता आप सबका अभय एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस YouTube मंच पे आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैं आपको मैथ बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। बस आपका प्रेम और स्नेह चाहिए और इस चैनल को सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, आज का नया टॉपिक हम जो शुरू कर रहे हैं, औसत शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या शुरू कर रहे हैं? औसत शुरू कर रहे हैं। मैथ के जो अन्य टॉपिक हैं हम उसको क्रम वाइज चर्चा करेंगे। पहले हम क्या चर्चा, आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? औसत पढ़ रहे हैं। औसत हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल से सीखेंगे। पहले हम आपको बेसिक लेवल सिखाएंगे, उसके बाद एडवांस लेवल भी सिखाएंगे और ट्रेड भी सिखाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, औसत औसत हम लोग औसत क्या हम लोग हाई स्कूल लेवल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। औसत का जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है, औसत का बेसिक फार्मूला क्या होता है? औसत का बेसिक फार्मूला जो होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं क्या होती है? संख्या होती है। हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्तियों का भार क्रमशः 20 केजी, 30 केजी, 25 केजी, 35 केजी, 40 केजी है। 5 व्यक्ति है हमारे, उनके भार अलग अलग दिए गए हैं। कोई 20 केजी का है, कोई 30 केजी का है, कोई 25 केजी का है, कोई 35 केजी का है, कोई 40 केजी का है। तो पूछ रहा है सभी व्यक्तियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। सभी व्यक्तियों को क्या क्या ज्ञात करना है? औसत भार ज्ञात करना है। अब देखिए, हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग औसत भार निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा क्या है, ऊपर क्या दिया गया है? सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग यानी हमारे कितने कितने यहाँ पे व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। उनके भार कितने अलग अलग दिए गए, यानी सबसे पहले क्या कर लेंगे, उनके हम भार को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, उनके भार को ऐड कर लेंगे। यानी क्या लिखेंगे हम लोग? सभी व्यक्तियों का भार। सभी व्यक्तियों का भार क्या करेंगे? पहले ऐड कर लेंगे। देखिए, भार क्या क्या हमारा है? पहला 20 केजी पहला व्यक्ति है। दूसरा क्या है? 30 केजी है। तीसरा क्या है? 25 केजी है। इसके बाद चौथा क्या है हमारा? 35 केजी है। और पांचवा हमारा क्या है? 40 केजी है। पांचों लिख दिए। पांचों लिख दिया ना। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करिए। पहले क्या किया? 30 और 20 कितना हो गया हमारा? 50 हो गया। इसको ऐड करिए। 5 5 10, 3 2 5, इतना 60 हो गया। अब प्लस 40। इतना समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम? सभी व्यक्तियों का पहले भार निकाल रहे हैं। पांचों व्यक्तियों को मैंने लिख दिया, उसके बाद हमने क्या करें? ऐड कर रहे हैं। 50 60 110, 110 40 150, कितना हो गया हमारा? सभी व्यक्तियों का भार हमारा कितना आ गया? 150 केजी आ गया। 150 केजी आ गया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? औसत भार निकालना है। औसत भार निकालना है कितने व्यक्तियों का? 5 व्यक्तियों का निकालना है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे औसत भार। औसत भार औसत भार बराबर क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का योग। अब यहाँ पे संख्या है, संख्या का स्थान क्या दे दिया गया हमारा? यहाँ पे व्यक्ति दे दिया, यानी सभी व्यक्तियों का भार। सभी व्यक्तियों का भार। अब बटे क्या हो जाएगा हमारा? सभी संख्याओं की संख्या, यानी सभी व्यक्तियों क्या हो जाएगी? हमारी संख्या हो जाएगी। सभी व्यक्तियों की संख्या। कैसे बनाया इसको? फार्मूला समझ में आया? जो संख्या दी रही थी उसके स्थान पे हम लोग क्या करें? व्यक्ति लिख दिए। व्यक्ति दिया गया है यहाँ पे ना, तो हम लोग क्या लिख दिए? व्यक्ति लिख दिया गया। अब देखिए, सभी व्यक्तियों का भार हमारा कितना निकला है? यहाँ पे 150 निकला है। इसके बाद सभी व्यक्तियों की संख्या हमारी कितनी यहाँ पे है? 5 है। 5 है कि नहीं? 5 है। 5 है। भाग कर दीजिए। 150 क्या है हमारा? हर पे है, अंश पे है। 5 क्या है?
हर पेड़। भाग करिए, क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15। इसके बाद एक जीरो बचेगा, 30 हो जाएगा। 30 केजी हमारा क्या आ गया, औसत भार आ गया। समझ में आया? समझ नहीं आया तो एक बार फिर बता रहे हैं। जैसे दिया गया हमारा 5 व्यक्तियों का भार क्या दिया, क्रमशः दिया गया है 20 केजी, 30 केजी, 25 केजी, 35 केजी और क्या 40 केजी दिया गया है। व्यक्ति हमारे 5 हैं और भार उनका क्या क्या है, अलग अलग दिया गया है। उनका क्या निकालना है, औसत भार निकालना। औसत भार का मतलब एक तरह से हमारे लोग आगे पढ़ेंगे, औसत भार का मतलब एक तरह से मध्य 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 मध्यमान जो निकालते हैं, एक तरह औसत औसत मान निकालते हैं एक तरह से। उसका औसत मान क्या होगा, एक तरह से मीडियन की तरह काम करता है, यानी माध्य की तरह काम करता है। अब देखिए सभी व्यक्तियों हम क्या किए, सबसे पहले भार निकाल लिए। सभी व्यक्तियों क्या किए, सबसे पहले हम लोग भार निकाल लिए। जोड़े कितना आ गया हमारा, 150 आ गया, यानी सभी संख्याओं का ही होगी। अभी सेम टू सेम क्या है, सभी व्यक्तियों क्या निकल गया हमारा, यहाँ पे भार निकल गया। अब इसके बाद क्या है, सभी व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति हमारे यहाँ 5 है। यहाँ पे क्या है, सभी व्यक्तियों सभी संख्याओं की संख्या लिखी है, नहीं लिखी गई, यानी संख्याओं की जगह हमने क्या लिखा है, व्यक्तियों की संख्या लिख दी गया। सभी व्यक्तियों भार हमारा कितना यहाँ पे जोड़े थे, कितना आया था हमारा, 150 आया। 150 आया कि नहीं आया था, 150 आया था। और इसके बाद सभी व्यक्तियों की संख्या कितनी हमारी है, यहाँ पे 5 है। डिवाइड करिए, यानी कितना आ गया, 30 केजी आ गया। समझ में आया? नहीं समझ में आ जाए, क्वेश्चन और करके हम लोग देखते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग हाई स्कूल बेसिक लेवल से क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य संख्या, अभी आप लोगों को जो नंबर हम सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे भाज्य क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। एक तरह से आप लोग बेसिक जो हाई स्कूल लेवल से आप लोग पढ़ते आए कि अभाज्य संख्या होती क्या, हम बता देते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं की संख्या रहे, जो स्वयं की संख्या रहे, जो स्वयं की संख्या रहे और एक की गुणा हो जाए। यानी देखिए जैसे हमारा 2 है, 2 स्वयं की संख्या है और गुणे क्या हो जाए, 1 हो जाए। 2 1 के 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 है कि नहीं है, 3 है, 3 हो गए, 3 गुणे 1 स्वयं की संख्या और 1। 4 होगा कि नहीं होगा, बताइए 4 होगा कि नहीं, 4 होगा। 4 नहीं होगा अभाज्य संख्या, क्यों नहीं होगा बता रहे हैं। इसका आप लोग गुणनखंड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 आएगा, 2 गुणे 2 आएगा। यानी स्वयं की संख्या नहीं है और 1 का गुणा भी नहीं है, स्वयं की संख्या है और 1 का गुणा भी नहीं है। कितना बात समझ में आ रहा है, स्वयं की संख्या है और 1 का गुणा नहीं, यानी यह अभाज्य संख्या हमारी नहीं होगी। 5 होगा, 5 बिल्कुल होगा, 5 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 होगा, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 3 गुणे 2 हो जाएगा। 7 होगा, 7 बिल्कुल होगा क्योंकि 7 गुणे 1 हो जाएगा। 7 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अभाज्य संख्या पता कर लेंगे क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे आप लोग, यानी अभाज्य संख्या वो होगी स्वयं की संख्या हो और 1 से गुणा हो, जिसका गुणनखंड स्वयं की संख्या निकले और 1 का मल्टीप्लाई हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। 8 होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि 4 गुणे 2 होगा। इसके बाद 9 होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 3 गुणे 3 स्वयं की संख्या भी नहीं है और 1 का गुणा भी नहीं है। 10 होगा, 10 भी नहीं होगा क्योंकि 5 गुणे 2 हो जाएगा, स्वयं की संख्या और 1 का गुणा भी नहीं है। 11 होगा, बिल्कुल 11 होगा, स्वयं की संख्या और 1 गुणा, स्वयं की संख्या और 1 गुणा, यानी अभाज्य संख्या निकालना आ गया। 12 होगा, 12 नहीं होगा क्योंकि 2 गुणे 6 हो जाएगा, स्वयं की संख्या और 1 का गुणा नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए हमें क्या निकालना, प्रथम 5 अभाज्य निकालना है। प्रथम 5 देखो, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। यानी अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या एक तो हमारी 2 हो गई, एक अभाज्य संख्या हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। इसके बाद क्या हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर 6 संख्या का इसके तब क्या आ जाता है, 12 छोड़ के 13 आ जाता है, 13 आ जाता है। 7 का तो 7 निकाल लेते हैं, 7 कितना हो जाएगा,
14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा। 17 स्वयं की संख्या और एक का मल्टीप्लाई है। अब कितना भी का देगा, आभाज्य संख्या निकाल लेंगे और चलो क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हो गया 5 आभाज्य संख्या हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें औसत निकालना है। औसत क्या होता है, फार्मूला वहां पे देखिए। औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या हमारे देख कितनी है, 5 संख्या है, देखो योग करिए। 2 गुणे 2 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 3, 3 प्लस 5, 5 प्लस 7, 7 प्लस 11 बटे। और सभी संख्या कितनी है हमारे यहाँ पे, सभी संख्या कितनी है देखिए यहाँ पे। सभी संख्या हमारी 5 संख्या दी गई है, सीधा सीधा दिया गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। 5 होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद जोड़िए इसे। 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। जोड़ना तो आता है ना, सिंपल है, जोड़ लेंगे 28 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5। कहां से लिए, 5 हमारा संख्या दी गई है, 5 या भाज्य संख्या दी गई, 5 वहां पे ले लिया। इसके बाद इसको भाग करिए, कितना आ जाएगा, 5 25, हासिल 3, 5 छक दशमलव लगेगा, 5 छक क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आ गया, 5.6 आ गया। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास हमने सीखा कि औसत का फार्मूला क्या होता है। हमने हाई स्कूल में जो होता है बेसिक फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। हमने 2 क्वेश्चन करके देखे, 2 क्वेश्चन करके देखे। जैसे 5 व्यक्तियों का भार क्रमशः 20 केजी, 30 केजी, 25 केजी, 35 केजी, 40 केजी है। उसको क्या किया मैंने, पहले ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो सभी व्यक्तियों की संख्या उससे 5 से क्या करके डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 30 केजी आ गया। यानी एक तरह से सभी व्यक्तियों का औसत भार कितना आ गया, 30 केजी आ गया। इसके बाद हमने क्वेश्चन देखा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत और औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या हमने बताई, अभाज्य संख्या क्या होती है, स्वयं की संख्या होती है और एक का गुणा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने देखो 5 अभाज्य संख्या हमारी क्या, 2 3 5 7 और 11 हो गया। हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया, 28 आया और सभी संख्या हमारी कितनी, 5 हो गई। धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।